हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट एनर्जी अपडेट लेके आ गई हूँ। मेरा नाम सरिता है। मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए चेक करते हैं आज की करंट एनर्जी क्या है। और आज 16 जून है। तो चलिए पूछते हैं यूनिवर्स से। बताइए मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है। और 90% चांसेस होते हैं एनर्जी आपसे मैच हो जाए। कभी कभी 100% एनर्जी मैच होती है, कभी कभी 90% मैच होती है, पर चांसेस बहुत अधिक होते हैं। देखिए यहाँ पहला कार्ड लवर्स का आ गया। भाई लवर्स का कार्ड क्यों आया, पूछते हैं। एक कार्ड और लेती हूँ, देखती हूँ कि ये लवर्स का कार्ड क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्या बता रहा है ये। यहाँ पर बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, फिर यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी है और पेज ऑफ बैंड है। तो देखिए कहीं ना कहीं आप ना उनके साथ एक डीप कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, माइंड से समझने की कोशिश कर रहे हैं, दिमाग से चीज़ों को ना एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। मैं चाहूँ तो भी इस कनेक्शन से पीछा नहीं छुड़ा सकती हूँ, तो क्यों ना इस कनेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है यहाँ कनेक्शन को एक्सेप्ट करने में, बट कहीं ना कहीं आप अपने आप को रेडी करोगे, यूनिवर्स से प्रे करोगे कि मैं इस जर्नी को कंप्लीट करूं और इस जर्नी पे फेथ करूं और अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करूं, चाहे वो पसंद आए या ना आए, चाहे वो गलत करे सही करे, जो भी करे, उनके करने पर ध्यान ना देकर उनको ओपनली मतलब अपने हार्ट को ओपन करके क्यों ना इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाए। तो कहीं ना कहीं आप ना एक तरीके से ईश्वर से प्रार्थनाएं भी कर रहे हो कि इस जर्नी पर मुझे फेथ हो, अपने पार्टनर पर मुझे फेथ हो और मैं इस रिश्ते को दिल से स्वीकार करूं, दिल से स्वीकार करूं। तो कहीं ना कहीं आप ईश्वर से प्रे कर रहे हो और इस रिश्ते को लेकर के आप डीप थिंकिंग करते नज़र आ रहे हो। इस रिश्ते में आप कहीं ना कहीं दिमाग लगा रहे हो। इस रिश्ते को आप कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम हार्ट से ना सोच करके मतलब अपने इंट्यूशन का ना सुन करके हम दिमाग लगाते हैं। तो यहाँ पर आप ना दिमाग थोड़ा लगा रहे हो इस रिश्ते में और इस रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हो। जब भी आप रिश्ते को ना दिमाग से लगा के सोचने की कोशिश करते हो ना, चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है और आप उसको जजमेंट पास करते हो, आप थोड़ा जज करते हो। तो उसी तरीके से आपकी एनर्जी यहाँ पर वही हो रही है कि आप थोड़ा जज कर रहे हो, इस रिश्ते को ना आप जज कर रहे हो और चाहते हो कि जल्दी जल्दी ये जर्नी ख़त्म हो जाए। ये एक तरीके से आपके लिए एक हेडेक के समान हो गई, आपके लिए एक ऐसी चीज़ें हो गई जैसे कि आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो, इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, बहुत खींचातानी से आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को दिमाग लगा रहे हो, जल्दी जल्दी कंप्लीट करना चाहते हो और आपके अंदर एक समझदारी भी डेवलप हुई है। ऐसी बात नहीं है कि आपके अंदर समझदारी नहीं है, आपके अंदर एक समझदारी भी डेवलप हुई कि कैसे इस रिश्ते को आगे ले जाया जाए समझदारी पूर्वक, बिना लड़ाई झगड़े के, बिना किसी आर्गूमेंट के, बिना अपना नुकसान किए। यहाँ पर आप इतने समझदार हो चुके हो कि आपको समझ में आ चुकी है कि बिना नुकसान के खुद सेल्फ लव में रहते हुए भी इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक ले जाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आप एक समझदार पर्सन की तरह इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हो। और अगर कहीं आपको कुछ स्टकनेस लग रही है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप ईश्वर से प्रे भी कर रहे हो कि मुझे गाइड कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए और मैं कैसे इस जर्नी को आगे कंप्लीट करूं। और कहीं ना कहीं आपके साथ जो पास्ट में बुरा हुआ ना, पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ बुरा हुआ, तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ होगी जो आपको सुकून देगी, जो आपको शांति देगी या जो आपको सुख पहुंचाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने पास्ट में जो भी अच्छे कर्म किए उससे रिजल्ट का टाइम आ चुका। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई जो कि उनके फेवर में नहीं थी, बट फिर भी वो चीज़ें अब मेरे काम की हैं और वो चीज़ें अब अच्छी हैं और वो चीज़ें अब सुकून दे रही है, वो चीज़ें अब शांति
दे रही है। तो कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट भी कर रहे हो, इस रिश्ते को जज भी कर रहे हो, और कहीं ना कहीं एक समझदार पर्सन की तरह इस रिश्ते को समझने की भी भरपूर कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ ये भी हो सकता है कि आप अपने काम पे फोकस हो जाओ और काम पे ही आपका ध्यान लग जाए, और किसी भी तरीके से इस रिश्ते को मतलब इग्नोर भी कर सकते हो आप, कि थोड़ा इग्नोर करके चला जाए, क्यों ना बिना किसी पचड़े लड़ाई झगड़े के इग्नोर करें। तो अब आपके पर्सन की नहीं, एक गाइडेंस ले लेती हूँ, ठीक है, आपके लिए क्या है गाइडेंस, चलिए देखते हैं। तो देखिए, आपके लिए कहा जा रहा है ना कि आप ना सेल्फ लव में रहो। चीज़ें क्या हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, ज़्यादा इसमें ना दिमाग मत लगाओ आप, ठीक है, क्योंकि जब भी आप दिमाग लगाते हो उलझ से जाते हो। तो यहाँ आप दिमाग मत लगाओ इस रिश्ते में, बस फ्लो में चलो, फ्लो में चलो, सेल्फ लव में रहो, ठीक है। नुक्स मत निकालो और ना ही कुछ जजमेंट पास करो। आप इस रिश्ते को न्यूट्रल होके भी आगे चला सकते हो। और यहाँ पर आप सेल्फ लव में रहने के लिए कहा जा रहा है कि आप सेल्फ लव में रहिए, खुश रहिए, कूल काम रहिए, ठीक है। तो अब मैं आपके पर्सन की भी एनर्जी चेक करूँगी। तो देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। और जिनको भी पर्सनल रीडिंग करानी है ना, पहले से बुकिंग कराइए, क्योंकि तुरंत में नंबर मिल पाना मुश्किल है, और मेरे चार्जेस बहुत कम हैं, बहुत कम है। आप चाहो तो छोटे से एडवाइस के लिए 10 मिनट की बुकिंग भी करवा सकते हो, और अगर लंबे रीडिंग चाहिए तो 1 आवर की भी बुकिंग करा सकते हो, बट मेरे चार्जेस बहुत मिनिमम होते हैं। आप दूसरी जगह पता कर लेना, बहुत चार्जेज हाई हैं। तो देखिए, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है। और क्यों आई है किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी, इसको क्लियर करती हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा ना, वो आपके पर्सन थोड़ा एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं, वो थोड़े से गुस्से में नज़र आ रहे हैं, हाइपर हैं, और कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं इस रिश्ते में। थोड़ा साउंड आ सकता है, आप लोग थोड़ा इग्नोर करिएगा। और उन चीज़ों को ना बैलेंस करने की, बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में ना एक रिश्ते में कहिए या सिचुएशन में कहिए, जो भी है, आज बैलेंस बिठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो एग्रेसिव हो रहे हैं और किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्टक पड़ गए हैं। उनका काम भी हो सकता है या रिश्ता भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है को लेकर। यहाँ ज़्यादा चांसेस है काम को लेकर वो बहुत ज़्यादा स्टक पड़ गए हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी में कुछ ब्लॉकेजेज नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर उनकी एनर्जी बैलेंस भी हो रही है। यूनिवर्स उनके साथ है और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। और कुछ चीज़ों को उनको समझने का मौका दिया गया है, कि कुछ चीज़ों को वो समझे, जाने और एक्सेप्ट करे। तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को यहाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी लवर्स का कार्ड आया है, दोनों की एनर्जी में लवर्स का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप भी इस रिश्ते को माइंड से एक्सेप्ट कर रहे हो, और कहीं ना कहीं उनको ये फोर्स किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि वो भी इस रिश्ते को दिल से एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो लवर्स का कार्ड आया है, तो वहाँ यहाँ पर वो एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक्सेप्ट करेंगे, कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इस रिश्ते में एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। और कहीं ना अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने हार्ट से इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। माइंड बहुत लगा लिया, ऐसा वो सोच रहे हैं, और यहाँ पर थोड़ा सरेंडर मोड में भी वो हैं, ठीक है। तो इस रिश्ते को वो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, एक्सेप्ट करते हुए भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर यही है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपके लिए एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, और किसी सिचुएशन मनी वगैरह को लेकर के थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं। किसी सिचुएशन में वो फंस चुके हैं, और वहाँ से वो बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं, और चाहते हैं कि आप उनकी मदद करो इस सिचुएशन से बाहर निकलने में। और मतलब यहाँ डिवाइन की ब्लेसिंग कुछ ऐसी है कि उनकी एनर्जी को बैलेंस किया जा रहा है।